जो शरीर है ये मालिक ने दिया, प्रभु ने दिया है। इस मनुष्य शरीर को गुरु महाराज ने कहा कि किराए का मकान है। किराए का मकान क्या होता है प्रेमियों? हम जिस शहर में जाते हैं, जिस शहर में जितना दिन रहना होता है, वहां जाकर उतने दिन के लिए किसी भाई से कहते हैं कि भाई अपना मकान दे दो, हम आपके शहर में आए हैं। जैसे बम्बे जाते, दिल्ली जाते, कहीं जाते हैं, कमाने जाते हैं लोग, तो वहां जाकर के मकान मालिक से कहता है कि भाई हमको मकान दे दो अपना, हम आपके शहर में आए हैं और 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल रहेंगे, फिर अपने देश को चले जाएंगे। तो मकान मालिक क्या करता है प्रेमियों? एगो कागज बना देता है और उस पर लिख देता है 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए वो बना दे। साल होता है प्रेमियों, वो मकान मालिक आता है और कहता है कि आप मकान मालिक, आप मकान खाली करो। 5 साल के लिए आपने मकान लिया था, ये कागज है, अब मकान खाली करो। तो मकान खाली करना पड़ता है कि नहीं? तो मकान मालिक क्या करता है? कहता है कि भाई मकान हम दिए थे वैसा है कि नहीं, कोई फूटा फूटा तो नहीं है, कई मकान में हमारा कोई ईंटा खपड़ा, दीवार, पेंट, कल, पाइप, नल, मोटर कोई खराब तो नहीं किया है? देखता है कि नहीं देखता है? जिस तरह मकान देता है उस तरह लेता है। अगर आपने उसका मकान खराब किया, आपका प्लास्टर आपने खराब किया, आपने उसका मोटर खराब किया, तो उसका पैसा लेता है या कहता है बनाओ भाई। यानी जिस तरह से मकान वो देता है उस तरह आपसे मकान लेता है। तो ये तो यहाँ का मकान का बात हुआ। लेने वाले देने वाले दोनों जानते हैं, देखिए प्रेमियों। लेकिन ये शरीर मकान है, गुरु महाराज ने कहा कि ये भी एक किराए का मकान है। ये शरीर, ये मकान को कौन बनाया? माँ के पेट में कौन इंजीनियर बनाया? इस मकान को तो आपने इंजीनियर से, मिस्त्री से रुपया पैसा, ईंटा खपड़ा छड़ सीमेंट से बनाया। लेकिन इस मकान को कौन बनाया? भगवान ने इंजीनियरिंग से, भगवान ने अपने तौर तरीका से, अपने इंजीनियरिंग से माँ के पेट में 9 महीना बनाते रहा। चाहे डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, साइंस हो, गरीब हो, चपरासी हो, मंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, सबको माँ के पेट में कितना दिन रहना पड़ा? 9 महीने। 9 महीना में माँ को भी पता नहीं रहता कि हमारे बच्चे का कान बन रहा है, हाथ बन रहा है, नाक बन रहा है, क्या बन रहा है। और भगवान ने पूरे ये 9 महीने पूरे बना करके बाहर करता है। ये मकान को कौन बनाया? भगवान ने बनाया। तो ये जितने मनुष्य शरीर हम लोग लेकर यहाँ बैठे हैं, इसको भी परमात्मा ने किराए पर दिया है। और देने वाले को पता है, लेकिन लेने वाले को पता। अच्छा, इसमें जितने हम लोग बैठे हैं, किसी को पता है कब ले लेगा? कब है साहब? नहीं बोल रहे हैं आप? उनको पता है। चाहे आप ट्रेन में रहिए, प्लेन में रहिए, बस में रहिए, खेत में रहिए, खलिहान में रहिए, कहीं भी रहिए, जैसे समय पूरा होगा मकान मालिक आएगा और एक आवाज देगा, धड़ाम से आप गिर जाएंगे। अब कोई कहेगा हार्ट अटैक हो, कोई कहेगा एक्सीडेंट हो गया, कोई कहेगा ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो सब बहाना होता है। समय पूरा हो गया, हार्ट अटैक कुछ नहीं होता है, वो एक बहाना होता है। हार्ट अटैक हो गया, चाहे एक्सीडेंट हो गया, वो मालिक ने अपने दूध को भेजता है कि जाकर जिसको एक्सीडेंट से जाना है एक्सीडेंट करा देता है, जिसको हार्ट अटैक मतलब जिससे जाना होता है एक बहाना कर देता है और इस प्राण को ले जाता है, आज धर्मराय के दरबार में खड़ा कर देता है और वहां खड़ा करा करके आपको एक ऐसे बटन दबाता है जैसे लैपटॉप होता ना, कंप्यूटर। मालिक के दरबार में बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हैं। जैसे इंसान 5 वर्ष का होता है तो बाएं पर और दाएं पर 2 को देवता को बैठा देता है। उसका क्या नाम है? विचित्र गुप्त। वो चित्र गुप्त रूप से खींचता है, बराबर आपने जितना बुरा कर रहे हैं ये बाएं वाला, और जितना अच्छा करते हैं, दिन भर अच्छा करते, अच्छा सोचते, अच्छा, वो सब दाएं वाला लिखते चला जाता है। जिस दिन समय आ जाएगा
और ये शरीर खाली होगा, उसी दिन धर्मराज के दरबार में आपको खड़ा कर देगा और ऐसे बटन दबा देगा और आपको पर्दा पर दिखा देगा कि आपका जन्म हुआ तब से अब मृत्यु तक आपने कितना गलत किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। ऐसे जपो, फिर ऐसे बटन दबा देगा, तुरंत ट्रांसफर कर देगा। बैल में, बकरी में, कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, गुजर में, कुत्ता में, हाथी में, कछुआ में डाल देगा। फिर आपको वहां कुछ नहीं चलेगा, यहाँ से निकालेगा वहां बंद कर देगा। जैसे कोई चोर पकड़ाता है अपराधी, तो ले जाता है, उससे पूछता है, गलती साबित हो जाता है तो कितने प्रकार का जेल खाना है, उस जेल में बंद कर देता है। तो भगवान ने सृष्टि बनाया तो 84 खान, यानी 4 खान 84 लाख जेल खाना बनाया। जैसे बैल है, बकरी है, कीड़े, ये जितने भी पेड़ पौधा देख रहे हैं, ये सब पहले मनुष्य था, लेकिन सत्संग नहीं किया, भगवान को याद नहीं किया, तो कोई बैल बन करके, कोई बकरी बन करके, कभी कीड़ा बन करके, कोई मकोड़ा बन करके, कोई हाथी बन करके, कोई सांप बन करके, कोई ऊंट बन करके, कोई माछी बन करके, कोई बिल्ली बन करके, कोई कुत्ता बन करके घूम रहा है। उसी तरह के प्रेमियों अगर हम लोग ने भक्ति नहीं किया तो हम लोग को भी उसी तरह बंद कर देगा, हम लोग को 84 लाख में डाल देगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जाकर हमारे संदेश को बता दो। कोई ऐसे महात्मा की खोज करे जो उस मालिक के दर्शन किया हो, दर्शन यानी उस मालिक के घर आता जाता हो, वैसे महात्मा का दर्शन करे, उनसे दीक्षा लेकर के और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम उस मालिक को याद करिएगा, तो जीते जी इस मालिक के इसी मंदिर में भगवान का दर्शन होता है। इसी मंदिर में परमात्मा का, जैसे मीराबाई को हुआ, पलटू साहब को, भीखा साहब को, दरिया साहब को, कबीर साहब को हुआ, दीदार दिया, उसी तरीके से हमको और आपको भी मिलेगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि हमारे पास मत आओ, इस दुनिया में संतों से दुनिया खाली नहीं है, किसी भी संत के पास जाओ, लेकिन जो उस मालिक का दर्शन करता कराता हो उनके पास जाओ। तो भगवान जीते जी मिलते हैं, मरने के बाद नहीं, जिनको भी मिला जीते जी मिला। तो इसके